तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा। अब जरा तवज्जो करना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी की आमद की बरकत से मेरे नबी का घर महक रहा है, हजरत आमिना का जिस्म पाक महक रहा है। आपके शोहर का इंतकाल हो गया। अल्लाह अल्लाह, आस पड़ोस की औरतों ने जब हजरत आमिना के घर को देखा कि इतना महक रहा है, उनका जिस्म कितना महक रहा है, आपस में चर्चा करना शुरू कर दिया। ए लोगों सुनो सुनो, हमारे अरब का दस्तूर है कि जिसका शोहर इंतकाल कर जाए वो औरत जब इद्दत गुजारती है वो खुशबू नहीं लगाया करती है, मगर आमिना को तो देखो इतनी खुशबू लगाती है, पूरा इलाका मुअत्तर हो रहा है। आज भी ये दस्तूर है, अगर किसी औरत का शोहर इंतकाल कर जाए तो फिर उस औरत को चाहिए जब तक इद्दत के दिन चलते रहे खुशबू या इत्र वगैरह अपने कपड़ों पर नहीं लगाना चाहिए, है ना। ये चीजें मना है सब इद्दत के अंदर। लेकिन मैं अपने नबी की वालिदा मोहतरमा की शान में पहले आपको बताता हूँ, उसके बाद मेरे नबी की जब विलादत बासआदत होगी इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। जब वो बात होगी नबी की मिलाद की जब बात होगी, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, औरतों ने आपस में चर्चे करने शुरू कर दिए कि दस्तूर अरब का अलग है। अरब की औरतें शोहर के इंतकाल के बाद इत्र नहीं लगाती, कोई परफ्यूम नहीं लगाती, कोई खुशबू नहीं लगाया करती है, मगर ए आमिना तुम क्यों इतनी खुशबू इस्तेमाल कर रही हो। हजरत आमिना बयान फरमाती है, ए औरतों सुनो सुनो, मैं कोई इत्र नहीं लगाती हूँ, मैं कोई खुशबू नहीं लगाती हूँ। अल्लाह अल्लाह, जब ये बात नबी के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंची, नबी की दादी जान तक पहुंची, नबी की दादी जान ने कहा ये बात है, अच्छा अच्छा, तो फिर मैं जनाबे अब्दुल मुत्तलिब से इस बात का तज़किरा करती हूँ। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब से जब ये बात बताई गई कि आमिना का जिस्म महकता है, आमिना का घर महक रहा है, आमिना का लिबास महक रहा है, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने जनाबे सैयदा आमिना बीबी को बुलाया। बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, ए बेटी बताओ तुम्हें मालूम नहीं है अरब का दस्तूर अलग है, जब औरत बेवा हो जाती है फिर वो खुशबू नहीं लगाया करती है। ए आमिना तुम क्यों खुशबू लगा रही हो। मेरे नबी की अम्मी जान अपने वालिदे मोहतरम की बारगाह में अर्ज गुजार होने लगी और कहने लगी, ए वालिदे मोहतरम बात दरअसल ये मैं कोई खुशबू नहीं लगाती हूँ। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, तो फिर मैं भी तो खुशबू को सूंघ रहा हूँ, आखिर ये खुशबू किसकी है, आखिर ये खुशबू कैसी तुम्हारे जिस्म से आ रही है। जनाब सैयदा आमिना बयान फरमाने लगी, ए वालिदे मोहतरम बात दरअसल ये है कि जिस दिन से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम अथर के अंदर आई है, अल्लाह ने मेरे जिस्म को महका दिया है। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल पे चमका दे चमकाने वाले। और आप फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मेरे नबी का घर महक रहा है। अल्लाह अब वो घड़ी भी आई कि जिस घड़ी की वजह से हम और आप हैं और जिस घड़ी का हम जिक्र कर रहे हैं, दो शंबे का दिन पीर का दिन है, सुबह सवेरे का वक्त है, सुबह सादिक है। हजरत आमिना बयान फरमाती है, मैं सोच रही थी मेरे साथ कुछ दाइयां होती, कोई मेरा परेशान हाल होता तो मेरी परेशानी के वक्त मेरे साथ आती, मेरे काम आती, मुझे कोई तकलीफ नहीं होने देती। अब रात का वक्त है, मैं किसको बुलाऊं। हजरत आमिना बयान फरमाती है, इतना मैंने सोचा ही था, क्या देखती हूँ दो शंबे का दिन सुबह सवेरे का वक्त है, चंद दराज कद औरतें मेरे घर के अंदर दाखिल हुई। मैं हैरान थी
कि ये बुलंद कामत औरतें कौन हैं और कहां से आई हैं। मैं अभी सोच ही रही थी तो उनमें से एक ने कहा, ए आमिना मुबारक हो, तुम्हारी गोद में नबी आने वाले हैं, मैं फिरौन की बीवी आसिया हूं। दूसरी ने कहा, मेरा नाम मरियम है, ये सब बाकी हुराने जन्नत है। ए आमिना मुबारक हो, हम तुमको मुस्तए जाफिजा सुनाने के लिए आए हैं। ए आमिना तुम्हारी गोद में कायनात का खजाना आने वाला है। मुबारकबादियां आपको मिल रही है, फरिश्ते अलग मुबारकबाद दे रहे हैं, जन्नत के खिलमान अलग मुबारकबाद दे रहे हैं, जन्नत की हूरें अलग मुबारकबाद दे रही हैं। इतना ही नहीं, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घर नूर का महवर बना हुआ है, नूर कदा बना हुआ है, नूर मेरे नबी के घर से निकल रहा है। हजरत आमिना का जिस्म नूरानी बन चुका है, क्योंकि मेरे नबी की आमद इस दुनिया के अंदर होने वाली है। हजरत सैयदा आमिना बयान फरमाती हैं कि जिस वक्त मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद बासआदत हुई, जब मेरे नबी की विलादत बासआदत हुई, मैं मक्के में थी। मेरे जिस्म को अल्लाह ने इतना नूरानी बना दिया, इतना नूरानी बना दिया कि मैंने मक्के में बैठकर मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। फिरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाबे आमिना सुनती थी, ये आवाज आती थी, या नबी सलाम अलैका। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप बयान फरमाती हैं, अल्लाह ने मेरे घर को महका दिया, मेरे घर को रोशन और मुनव्वर फरमा दिया। अब जरा आप एक बात और सुनते चलें और बहुत तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप बयान फरमाती हैं, जब मेरे बेटे की पैदाइश हुई, अल्लाह ने मेरे घर को नूर से मुनव्वर फरमा दिया, मेरा घर नूर कदा बन गया, मेरे घर से नूर की शुआएं फैलने लगी। अल्लाह अल्लाह, सुबह सवेरे का वक्त है, तमाम के तमाम सरदाराने मक्का काबा शरीफ का तवाफ कर रहे हैं, लेकिन क्या देखते हैं, रोजाना खाने काबा का तवाफ करते थे, लेकिन काबा कभी झुका हुआ नजर नहीं आता था। आज क्या माजरा है कि खाने काबा झुका हुआ है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब जो काबे के मुतवल्ली हैं, जो मक्का के सरदार हैं, जब वो खाने काबा का तवाफ करने के लिए आए, आप खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, मगर क्या देखते हैं, खाने काबा तो खुद मेरे घर की जानिब को झुका हुआ है। अब सारे लोगों ने चर्चा करना शुरू कर दिया, आपस में तस्किरा होने लगा, आज माजरा क्या है, खाने काबा झुका हुआ क्यों है, खाने काबा क्यों चक्कर लगा रहा है। तो आपकी बांदी जनाब अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में आकर अर्ज करती है, ए सरदार मक्का, ए मुतवल्ली काबा, सुनो सुनो, आपके घर में पोता पैदा हुआ है। जब सारे लोगों ने देखा कि खाने काबा झुका किस तरफ को है, खाने काबा किस तरफ को झुका हुआ है, तो सारे लोगों ने फैसला कर लिया कि खाने काबा कहीं और नहीं, नबी के घर की जानिब को झुका हुआ है। क्योंकि काबे को भी पता है, काबा भी खुशियां मना रहा है कि उसको बुतों से पाक करने वाला नबी पैदा हो गया है। तभी तो बरेली का इमाम आला हजरत इरशाद फरमाते, हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। हम और आप खाने काबा का चक्कर लगाते हैं, मैं खाने काबा का तवाफ करूं, आप खाने काबा का तवाफ करें। दुनिया का हर मुसलमान खाने काबा का तवाफ करता है, मगर खाने काबा मेरे नबी का तवाफ करता है। अब पता चला काबे का काबा मेरा नबी है। तभी तो आला हजरत इरशाद फरमाते, हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। बोलो सुभान अल्लाह और बस सुभान अल्लाह। हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अरे तकबीर, अरे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा,
सदा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यार का रोजा देखो, मेरी आंखों से मेरे प्यार का रोजा देखो। हुबुल सजदे में झुककर कह रहे थे सभी आपस में, पढ़ो कलमा मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ लाए हैं। मेरे आका न आए थे तो दुनिया में अंधेरा था, मोहम्मद ही के आने से ये आलम जगमगाए। जहां तारीख था जुल्मत का दह था, सख्त काला था, और कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक बात और सुने, हजरत आमीना बयान फरमाती हैं, जब मेरे बेटे पैदा हुए तो दुनिया में तशरीफ लाते ही सबसे पहले मेरे नबी ने सजदा फरमाया, है ना। देखिए आप बयान फरमाती हैं, जब दुनिया में बच्चा पैदा होता है, हमारे और आपका सबका दस्तूर यही है, हमारा और आप सबका, अगर बच्चा दुनिया में रोता हुआ आए घर वाले हंसते हैं, है ना। बच्चा रोता हुआ पैदा हो तो घर वाले बोलो ऐसे होता है ना, हंसते हैं घर वाले कि बच्चा ठीक है, सही है, सलामत है, बच्चे को कोई बीमारी नहीं। और अगर बच्चा ना रोए तो घर वाले रोने लगते हैं कि शायद बच्चे को कोई तकलीफ है, बच्चा किसी बीमारी में मुब्तला है। अल्लाह अल्लाह, मगर मेरे आका की शान देखो, दुनिया के आम बच्चे पैदा तो रोते हुए पैदा हो, घर वाले हंसने लगे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मगर जब मेरे आका इस दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए हैं तो रोते हुए नहीं बल्कि रोते हुओं को हंसाते हुए आए हैं। आका मुस्कुराते हुए दुनिया के अंदर तशरीफ लाए हैं। मेरे आका की अम्मी जान बयान फरमाती हैं, जब मेरे बेटे पैदा हुए, मेरे बेटे की मांग कड़ी हुई थी, सुभान अल्लाह, मांग निकली हुई थी, कंगी की हुई थी। मेरे बेटे के जिस्म से साफ और मेरा जिस्म, मेरे बेटे का जिस्म साफ और शफाफ आईने की तरह चमकदार था। मेरे बेटे के जिस्म से खुशबू फूट रही थी। मेरे बेटे की खतना की हुई थी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मेरे बेटे पैदा हुए, मेरे बेटे की आंखों में काजल लगा हुआ था, सुभान अल्लाह। जब मेरे बेटे इस दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए हैं तो मैं क्या देखती हूँ, अचानक बादल का एक टुकड़ा आया और आने के बाद उस बादल ने मेरे बेटे को उठा लिया और मेरी नजरों से ओझल हो गया। कुछ देर के बाद वापस वो बादल आया, मेरे बेटे को मेरे पास लिटा दिया। मैं क्या देखती हूँ, मेरे बेटे ने जन्नत का लिबास पहना हुआ है और मेरे बेटे के जिस्म से ताजा पानी के कतरात टपक रहे, गोया के ज़मज़म शरीफ के पानी से फरिश्तों ने मेरे नबी को नहलाकर नबी की वालिदा के पास भेज दिया। सुभान अल्लाह। सबसे पहले नबी ने सजदा फरमाया। अब जरा सोचो तो सही, सजदा करने के लिए जरूरी है मैं सजदा करूं, आप करें, नमाज जब पढ़ें या कोई और शुक्र का सजदा करें, सबसे पहले जरूरी है हमारा जिस्म पाक हो। बोलो जरूरी है ना नमाज पढ़ने के लिए, बोलो। बेशक ये सच है, ये शर्त है नमाज की, जिस्म पाक हो, लिबास पाक हो। जिस जगह नमाज पढ़ी जा रही है वो जगह पाक होनी चाहिए। अब जरा आप खुद सोचो, जब दुनिया में आम बच्चे पैदा होते हैं वो पाक नहीं होते, उनके जिस्म पर गंदगी लगी होती है, खून लगा हुआ होता है और बहुत सारी चीज उसके जिस्म, उसके माथ, उसके सर पर बहुत सारी गंदगी लगी हुई होती है। अल्लाह अल्लाह, मगर जब मेरे आका आए हैं, नबी की शान निराली है, नबी की शान अलग है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जरूरी है इंसान सजदा करे, जिस्म पाक हो, लिबास पाक हो। अल्लाह अल्लाह, जिस जगह सजदा किया जा रहा है वो जगह पाक हो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका ने सजदा फरमा के ऐलान कर दिया, ए लोगों सुनो सुनो, ज़बान को खोलने से पहले मेरी शान को देख लेना। मैं दुनिया के अंदर आया हूँ, मैंने सजदा किया है, अब मैंने बता दिया कि अल्लाह ने मेरे जिस्म
मुझको भी पाक फरमा दिया है, मेरा जिस्म भी पाक है, मेरा लिबास भी पाक है, मेरी वालिदा आमिना भी पाक है, और जिस जगह मैं सजदा कर रहा हूँ वो जगह भी पाक है। मेरे नबी की आमद की बरकत से हजरत आमिना का घर ही पाक नहीं हो गया, हजरत आमिना का मकान ही पाक नहीं हो गया, बल्कि अल्लाह ताला ने नबी की आमद पाक की बरकत से पूरी दुनिया को पाक फरमा दिया। आका इरशाद फरमाते जो इलत लियल अर्दु मस्जिदा, अल्लाह ने मेरे लिए तमाम जमीन को मस्जिद बना दिया। ये मेरे नबी की शान है। अजीजान मुहतरम, बातें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वक्त भी चूंकि काफी हो चुका है। अब जरा आप सोचें, जब हम और आप सजदा करते हैं, सजदे में क्या पढ़ते हैं? सुबहान रब्बियल आला, यही पढ़ते हैं ना, सब लोग यही पढ़ते हैं, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। मगर मेरे नबी जब सजदा फरमा रहे हैं तो सुबहान रब्बियल आला नहीं, बल्कि पढ़ रहे हैं रब्बि हबली उम्मती, बिहबली उम्मती। मौलाना जमील कादरी ने जब नबी की इस हदीस को सुना तो सुनने के बाद मचल गए, कहने लगे रब्बि हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बि हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया के बख्शा अस्सलातो वस्सलाम, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा अस्सलातो वस्सलाम। सारे नबियों ने जिन्होंने भी सजदा किया सबने पढ़ा सुभान रब्बियल आला, मगर मेरे नबी जब दुनिया में आ रहे हैं तो सुभान रब्बियल आला की जगह रब्बि हबली उम्मती कहते हुए दुनिया के अंदर तशरीफ ला रहे हैं। रब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। अब जरा नबी के दीवानों कभी सोचा करो तन्हाइयों में जाकर, जब हमारे नबी आ रहे हैं तब भी हम गुनहगारों को याद फरमा रहे हैं, और जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की इबादत फरमाते हैं, इबादत के बाद रो रो करके अपने रब की बारगाह में इल्तिजाएं करते हैं मौला मेरी गुनहगार उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। जब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की बारगाह में जाते हैं मेराज के लिए, तब भी मेरे आका अपनी गुनहगार उम्मत को भूलते नहीं हैं, अपनी गुनहगार उम्मत को याद रखते हैं। जब मेरे आका इस दुनिया फानी से रुखसत होते हैं, मेरे नबी का विसाले ज़ाहिरी होता है, इस दुनिया फानी को रुखसत कर रुखसती कह करके जब मेरे आका अपनी कब्र अनवर में जाते हैं, तब भी मेरे नबी की ज़बान पर रब्बि हबली उम्मती की सदाएं हुआ करती हैं। मेरे नबी के दीवानों कभी अपनी तन्हाइयों में जाकर के सोचा करो, हमारे नबी हमारी खातिर इतनी मुश्किलात में अपनी जिंदगी को गुजार करके गए, नबी ने इतनी तकलीफें उठाई, क्या कभी हम भी ऐसा काम करते हैं जिससे मेरा रब राजी हो जाए और जिससे मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाए? या मेरे नबी के प्यारे दीवानों अपनी जिंदगी को इतना अनमोल बना लो, इतना खूबसूरत और इतना पाकीज़ा बना लो कि तुम्हारी जिंदगी का हर हर कदम नबी की शरीयत के मुताबिक उठे। जब तुम कोई काम करो नबी की शरीयत को अपनी नजरों के सामने रख करके करो, गुनाह से दूर हो जाओ, अपने नबी करीम अलैहिस्सलाम के दामन से वाबस्ता हो जाओ, क्योंकि नबी इस दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए हैं तो अपनी गुनाहगार उम्मत को याद फरमा रहे हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया और मेरे आका अपनी गुनाहगार उम्मत को रो रो करके इतना याद किया करते थे, इतना याद किया करते थे, नबी की आंखों से आंसुओं के कतरात टपका करते थे, नबी की आंखों से आंसुओं का कतरात इस कदर टपका करते थे कि नबी का दामन रहमत तर हो जाया करता था। आला हजरत की नजर जब इस हदीस पाक पर पड़ती है तो बरेली का इमाम पुकार उठता है, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। हज़रात मुहतरम, नबी की मिलाद मनाने का सबसे बड़ा जो पैगाम होता है वो यही है कि नबी की मिलाद हम सुने, हम मनाएं और हम अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा बंदे बन जाएं, नबी के सच्चे और सच्चे उम्मती और नबी के सच्चे आशिक बन जाएं। अब सुनो,
मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत हुई। अल्लाह ने बेशुमार रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाया। नबी की आमद पर कायनात आलम का जर्रा जर्रा झूम उठा। बरगो समर शजर व हजर ने खुशियां मनाई। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, शायर कहता है निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हर साल की तरह इस साल भी मक्के को दाइयां आई, इलाके की जो दाइयां थी आसपास की दाइयां आई। कबीले बनु सअद से हजरत हलीमा सादिया भी आ रही हैं, मगर उनके घर मुफलिसी का जमाना है, गुर्बत का आलम है, बड़ी कमजोर उनकी ऊँटनी है, लागर है, चल नहीं सकती है। काफिले से पीछे रह गई, दाइयां आई और बच्चों को लेकर के चली गई। मेरे नबी की आमद की बरकत देखो। जिस साल मेरे नबी की विलादत बासआदत हुई, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में जितने बच्चे इस दुनिया के अंदर पैदा हुए, पूरी दुनिया को अल्लाह ने बेटों की औलाद से सरफराज फरमाया। पूरे साल बेटे पैदा होते रहे। आखिर इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह यह है, जब तक मेरे आका इस दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाए थे, तब तक पूरी दुनिया का दस्तूर ये था, खास करके अरब का दस्तूर ये था कि किसी के घर पर लड़की पैदा हो जाती थी तो वो अपनी बच्ची को अपने हाथों से जिंदा कब्र में दफन कर दिया करता था। अल्लाह का फजलो करम देखो, अल्लाह का करम देखो कि पूरी दुनिया के अंदर लड़के पैदा हुए। आखिर उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है ताकि जिस साल मेरा नबी दुनिया के अंदर जाए, मैं अपने नबी को जिस साल दुनिया के अंदर मबरूस फरमाऊं, जिस साल मेरा नबी पैदा हो, ताकि उस साल कोई लड़की इस दुनिया के अंदर मारी ना जाए, किसी पर कोई जुल्म ना हो, क्योंकि मेरे आका दुनिया के अंदर आए हैं तो जुल्म का खात्मा करने के लिए आए हैं, अमन का रास्ता लोगों को दिखाने के लिए आए हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, पूरे साल लड़के पैदा हुए। अब हजरत हलीमा सादिया का मुख्तसर वाक़या सुनिए और मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। हजरत हलीमा सादिया सबसे आखिर में आई। जब हजरत हलीमा सादिया से पहले जो दाइयां आई थी वो आई और नबी को देखती और चली जाती। जब सुनती कि इनके वालिद मोहतरम नहीं है, मेरे आका ने भी किसी को देखने के लिए अपनी आंखों को नहीं खोला था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन जब आखिर में हजरत हलीमा सादिया आई हैं, नबी ने अपनी चश्माने नबुव्वत को खोला, अपनी आंखों को खोला और अपनी रज़ाई माँ हजरत हलीमा सादिया को देख करके मेरे नबी मुस्कुराने लगे और बज़बान हाल यूं इरशाद फरमाने लगे, ए हलीमा सादिया, अगर तुम सबसे आखिर में आई हो तो क्या हुआ, मैं भी तो तमाम नबियों के आखिर में आने वाला नबी हूँ। हजरत हलीमा सादिया ने लिया, अपने कलेजे से लगाया। आप बयान फरमाती हैं, अब तक मेरे पिस्तानों में दूध नहीं था, मेरा एक बेटा और था, वो मेरा बेटा सूखा जा रहा था, दूध में उसको नहीं पिला पाती थी। जब कुछ खाने पीने के लिए नहीं था तो मेरे जिस्म में भी जान नहीं रही थी। जब मैंने अपने चांद से ज्यादा हसीन और जमील बेटे मोहम्मद को अपने कलेजे से लगाया है, अल्लाह ताला ने मेरे पिस्तानों में दूध दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, अब हजरत हलीमा सादिया लेकर के जा रही, मुख्तसर लफ्जों में सुनिए। जब अपनी सवारी पर बैठी, अब क्या देखती है कि जो सवारी अब तक चल नहीं सकती थी, आ रही थी, सबसे पीछे रह गई थी, कमजोर थी, लागर थी आपकी वो ऊँटनी, मगर मेरे नबी के कदमों की बरकत तो देखो। अब वो सवारी इतनी तेज दौड़ रही है कि काफिले की औरतें कई रोज पहले आपसे निकल चुकी हैं, मगर जब मेरे नबी सवारी पर सवार होकर के चले हैं, उस ऊँटनी ने इतनी खुशी के साथ अपने कदमों को रखा था कि काफिले की तमाम औरतों को पीछे छोड़ दिया। जब औरतों ने देखा, दाइयों ने सब कहने लगी, ए दाई हलीमा, जरा ये तो बताओ आखिर ये क्या माजरा है? जब तुम आई थी तुम्हारी ऊँटनी चल नहीं सकती थी, लेकिन अब क्या हुआ? क्या तुमने अपनी सवारी बदल दी है? हजरत दाई हलीमा मुस्कुराने लगी, ए दाइयों सुनो सुनो, मैंने अपनी सवारी नहीं बदली है, ये सवारी वही है, मगर ये मेरे बेटे की बरकत है। सवारी नहीं बदली है, बल्कि इसमें बैठने वाला सवार बदल गया है।
रास्ते से मेरे नबी गुजरते चले जा रहे थे, रास्ते मुअत्तर और खुशबूदार होते चले जा रहे थे। उस वक्त कहत साली का जमाना था, खेतियां सूख चुकी थी, मगर मेरे नबी के कदम कदम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हरियाली फैलती चली जा रही है, दरख्तों पर पत्ते पैदा होते चले जा रहे हैं, खेत हरे भरे होते चले जा रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सब्ज़ाज़ार पूरी जमीन होती चली जा रही है। अपने कबीले में जब पहुंचती है तो क्या देखती है, अब तक जो बकरियां उनके खाने के लिए कुछ नहीं बचा था, नबी की आमद की बरकत है अल्लाह ने सबको हरा भरा फरमा दिया है, बकरियां खूब चल रही हैं। आप बयान फरमाती हैं, अब तक मेरी बकरियां भी दूध नहीं दे रही थी, मैं अपने घर पहुंची, मैं थकी हुई थी, मेरे बेटे थके हुए थे, मेरे शोहर थके हुए थे। मैंने सोचा कि बकरियों का दूध दूध लूं ताकि थोड़ा सा दूध जो निकले मैं अपने बेटे को भी पिला दूं, मैं भी पी लूं, अपने शोहर को भी पिला दूं। आप क्या बयान फरमाती हैं, आप कहती हैं अब तक मैं अपनी बकरियों को दूध दी थी, एक एक दो दो बूंद मेरी बकरियों के दूध पिस्तानों से निकलता था, उसके अलावा उससे जायद नहीं निकलता था, मुख्तसर सा दूध होता था। आप बयान फरमाती हैं मैंने एक बकरी का दूध जब दूहना शुरू किया मेरे घर के सारे बर्तन भर गए, लेकिन मेरी बकरी के दूध ऐसे के ऐसे हरे भरे थे। ये नबी की आमद की बरकत है। एक वाक़या और सुनो, मेरे नबी की कोई सगी बहन नहीं थी, बल्कि एक बहन थी नबी की, हजरत शीमा, वो हजरत हलीमा सादिया की बेटी थी, यानी नबी की रज़ाई बहन थी, सगी बहन नहीं। एक मर्तबा का वाक़या है, मेरे आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दोपहर के वक्त हजरत शीमा जो छोटी सी थी नबी की बहन, हजरत हलीमा सादिया की बेटी, वो नबी को लेकर के दोपहर के वक्त जंगल की जानिब चली गई, घर से दूर चली गई। हजरत हलीमा सादिया को जब पता चला कि मोहम्मद को मेरी बेटी कहीं लेकर के चली गई है, आपको बड़ा गुस्सा हुआ और आप तलाश में जैसे ही अपने घर से बाहर निकली तो क्या देखते हैं कि हजरत शीमा और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अपने घर की जानिब को आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत हलीमा सादिया अपनी बेटी पर गुस्सा फरमाने लगी और शीमा से फरमाने लगी, ए शीमा तुम्हें मालूम नहीं है मेरे बेटे मोहम्मद को मैं कितने नाज और नेमत के साथ पाल रही हूँ। मेरे बेटे जब से इस कबीले में आए हैं अल्लाह ने पूरे कबीले को मालदार फरमा दिया है, पूरे इलाके के अंदर अल्लाह ने बरकतों और रहमतों का नुज़ूल फरमा दिया है। ए मेरी बेटी बता, अगर मेरे बेटे को दोपहर के वक्त कुछ हो जाता तो क्या होता, अगर इनको गर्मी की वजह से बुखार आ जाता तो क्या होता, मेरा कलेजा फट करके मेरा मुंह को आ जाता। हजरत शीमा मुस्कुराने लगी। वालिदा ने पूछा, बेटी मैं तुझको डांट रही हूँ और मुस्कुरा रही है, वजह क्या है? हजरत शीमा बयान करने लगी, ए अम्मी जान आप धूप की बात करती हो कि धूप की सूरज की वजह से आपके बेटे मोहम्मद को बुखार आ जाता। नहीं नहीं अम्मी जान, आपके बेटे की ये शान नहीं, बल्कि आपके बेटे की शान तो ये है हम जिस रास्ते से जहां जहां गुजरते चले जा रहे थे अल्लाह ने बादल का एक टुकड़ा मेरे भाई मोहम्मद पर साया करने के लिए भेज दिया था। हमारे चेहरों पर, हमारे जिस्मों पर सूरज की गर्मी ना पड़ी है, बल्कि जिधर जिधर को हम गुजरते चले गए हैं अल्लाह ने बादलों से नबी का साया फरमा दिया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्योंकि बादलों को भी पता है कि अगर हमको भी जिंदगी मिली है तो इसी नबी के सदक़े से मिली है। ए मेरी अम्मी जान, अल्लाह गवाह है आपके बेटे मोहम्मद पर धूप ना पड़ी है, बल्कि हमेशा जब तक हम बाहर रहे हैं अल्लाह ने बादलों के जरिए नबी पर साया फरमा। मेरे नबी की शान, कुर्बान जाऊं नबी की शान पर। उस्ताज़े ज़मन अल्लामा हसन रज़ा खां बयान फरमाते हैं, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया और कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। अल्लाह ताला फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ के आ गया तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मैंने जो कुछ कहा और आप हज़रात ने सुना, मेरे कहने में आपके सुनने में कोई लग़्ज़िश, कोई ख़ता, कोई गलती हुई हो मौला ताला मुआफ़ अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। तमाम ही हज़रात कलिमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सीने दिल पर जमाले यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ता हर फिक्र जो मिस्ले कमर मामूर है, ऐ रज़ाई अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।